नमस्कार दोस्तों। पिछली कड़ी में हमने डिस्कस किया था द रोल ऑफ डाइट इन हेल्थ एंड इन डिसीजेस। हमने बात की थी एक एवरेज, एक एब्सोल्युटली नॉर्मल इंसान में। आज हम बातें करेंगे स्पेशल स्टेट्स में, छोटे बच्चों के लिए, एल्डरली के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए और लैक्टेटिंग लेडीज़ के लिए। वो अलग से कुछ स्पेशल स्टेट्स, लिवर डिसीज़ में क्या किया जाए, किडनी डिसीज़ में क्या किया जाए, हार्ट डिसीज़ में क्या किया जाए। जहाँ तक छोटे बच्चों की बात है, छोटे बच्चे अगर अक्सर हमने देखा है जंक फूड के पीछे ज़्यादा भागते हैं। उनको मैगी नूडल्स मिल जाएं, उनको चिप्स मिल जाएं, उनको परोठा मिल जाए, मम्मी मुझे परोठा बना दो। परोठा मना नहीं है, बट ट्राई टू एनकरेज। उनको दाल सब्जी खिलाइएगा, अपने साथ बिठा के खिलाइएगा। दूध के टाइम ये नहीं कि मैंने उनको गिलास दूध पिला दिया फिर कहा जी दाल का एक फुल्का खा लो, बच्चा नहीं खाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रोटीन बच्चों में बढ़ाई दीजिएगा। बच्चों को एग देने की कोशिश कीजिएगा, जो बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चों को दाल में बढ़ावा दीजिएगा। बच्चों को हरी सब्जी को इनकरेज कीजिएगा। जंक फूड वाले आइटमें जिसके बच्चे बहुत शौकीन होते हैं, वंस इन ए वाइल यस, बट मोस्टली एज ए जनरल डाइट नो। जहाँ तक प्रेग्नेंट लेडीज़ की बात की गई है, उनमें कैल्शियम आयरन की रिक्वायर्ड ज़्यादा होती है। तो देखिएगा उनको ऐसे खाने मिले कि जिसमें उनको ये तकलीफ़ ना हो। उनको अक्सर मछली चलती रहती है, उल्टी की फीलिंग रहती है, तो सॉफ्ट डाइट दीजिएगा। प्लस एनकरेज कीजिएगा हरी सब्जी जिसमें आएंगी घिया, टिंडा, तौरी, पहाड़ी मिर्च, मेथी, पालक, ये एनकरेज कीजिएगा। कैल्शियम की खपत बढ़ाने के लिए दूध अवश्य मिले। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, चाहे दही या पनीर देने की कोशिश कीजिएगा। और अपने गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिशियन के टच में रहते हुए, ताकि वज़न ज़्यादा भी बढ़ना नहीं चाहिए। लैक्टेटिंग मदर्स को अपने डाइट का ये ख्याल रखा जाए कि ये जो पुरानी धारणाएं थी कि घी ज़्यादा खिलाया जाए, वो गलत है। उनको नॉर्मल, पौष्टिक, स्मार्ट, बैलेंस डाइट जिसमें हर चीज़ मिले। लेकिन चूँकि बच्चा भी अपनी कैलोरीज मांगता है, तो कैल्शियम की खपत और आयरन वाली चीज़ें ज़्यादा दी जाएं। B12 और विटामिन D3 का विशेष ख्याल रखा जाए। जहाँ तक बात आ गई एल्डरली की, एल्डरली अगर बिल्कुल डिसीज्ड नहीं है तो एक एवरेज खाना आसानी से खाया जाता है। लेकिन कोई डिसीज स्टेट है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लंग्स की बीमारी, COPD चल रही है, तो उसमें अलग से ध्यान देना पड़ेगा। लिवर डिसीज़ और किडनी और हार्ट डिसीज़ में अलग से ध्यान दिया जाए। मोटा माटी हार्ट डिसीज़ में ध्यान देना कि नमक कम रखा जाए, फ्राइड ये चीज़ें कम ली जाएं, अवश्य बहुत ज़रूरी है। किडनी डिसीज़ में अगर वो प्रोफाउंड किडनी फेलियर टाइप बीमारी है, तो प्रोटीन्स को कम रखना, ताकि जैसे कि पनीर, दालें, मटर, नॉनवेज, इवन सिट्रस फ्रूट्स को जितना कम रखा जाए उतना अच्छा है। जहाँ तक लिवर डिसीज़ की बात है, उनका डिपेंडिंग ऑन कि लिवर फैटी लिवर है या पेशेंट को फ्रैंक सिरोसिस ऑफ लिवर या लिवर फेलियर होने जा रहा है, उस हिसाब से हमें हमेशा उनको एक बैलेंस डाइट देना पड़ेगा, जिसमें देखा जाए नमक बहुत कम रखा जाए और एक एवरेज खाना जरूर खाया जाता है। पानी की खपत हर किस्म के किडनी, लंग, हार्ट फेलियर में हमेशा 1.5-2 लीटर से ऊपर पानी ना दिया जाए। अक्सर कोल्ड ड्रिंक पीने के बहुत शौकीन होते हैं, डॉक्टर साहब डका आ जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, तो एरेटेड ड्रिंक्स बिल्कुल बंद की जाए। तो ये हमारे कुछ मोटे मोटे सुझाव हैं, जिसको अगर आप ख्याल रखिए तो मैं समझता हूँ आप दवाओं के, कहते हैं कई बार मरीज़ सोचता है कि बस मैं एक मरीज़ बन गया तो सारी उम्र मरीज़ ही बना रहूँगा। मैं ऐसे हज़ारों मरीजों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी लाइफस्टाइल बदली है, अपने डाइट को मॉडिफाई किया है, आपके डॉक्टर के टच में रहते हैं और मिनिमम डॉक्टरी और दवाइयों की मदद से वो अच्छी ज़िंदगी भी व्यतीत कर रहे हैं। उनका जीवन लंबा भी कट रहा है और क्वालिटी ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ नॉट कि लंबा जीना है, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ लंबा जीने के अलावा हमें लाइफ को एंजॉय भी करना है, पॉजिटिव भी रहना है, प्रोडक्टिव भी रहना है। तो हमारे विचार में इन अगर सावधानियों पर बरता जाए तो आप बड़ी आसानी से एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।